तो दोस्तों हमें से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो एनओ से अपना 10th या 12th करना चाहते हैं और यह देखा जाए कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपना कर भी चुके हैं, लेकिन अभी तक क्या है कि हमें अपने मास्टर का सर्टिफिकेट नहीं मिले और जानना चाहते हैं कि हमारा अपना मास्टर का सर्टिफिकेट या बाकी जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो कैसे दिखते हैं और उसमें क्या क्या डिटेल होती है। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राज शर्मा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनओस को लेकर हर तरह की आपको हेल्प होती रहे और बाकी कई सारी यूज़फुल वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करती है, आपके डाउट क्लियर करती है। उन सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आज इस वीडियो में दिखाता हूँ यहाँ पर कि जो अगर आप एनओ से अपना 10th पास करते हैं तो ऐसे में आपको जो मार्कशीट का सर्टिफिकेट आपको मिलता है और माइग्रेशन का सर्टिफिकेट आपको मिलता है उसमें क्या क्या डिटेल होती है, क्योंकि यहाँ पे पास होने पर आपको सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं, एक मार्कशीट का सर्टिफिकेट, दूसरा माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ये 2 डॉक्यूमेंट मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें यहाँ पे हमारा पर कैसे क्या क्या होता है। तो यहाँ देखा जाए सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे सबसे ऊपर होता है सीरियल नंबर, क्रमांक संख्या होती है। कोई जितने भी सर्टिफिकेट बनते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर किसी के नंबर होते हैं, बैक टू बैक नंबर होते हैं। तो उनमें से एक नंबर यहाँ पे हमारा पर क्रमांक संख्या दे रखी होती है यहाँ पर। इसके अलावा देखा जाए कि यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो होती है तो वो यहाँ पर आपकी फ़ोटो मेंशन होती है। फिलहाल अभी हमारा पर देखा जाए कि जो है कि फ़ोटो आपकी जो ब्लैक एंड वाइट में ही आती है। अभी हमारा पर ऐसा टाइम नहीं आया है जिसमें आपकी जो मार्कशीट में फ़ोटो कलर में आए, लेकिन क्या है ब्लैक एंड वाइट में आती है। लेकिन जब आप डिजिलॉकर से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपकी फ़ोटो कलर में आएगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो भी फ़ोटो है जो आपने एडमिशन टाइम पे अपलोड करी है तो फ़ोटो आपकी मेंशन होती है। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर हमारा पर लिखा रहता है अंक विवरणी का सह प्रमाण पत्र, मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट। ये हमारे बीचों बीच में लिखा हुआ है, जिसका कहना मतलब क्या है कि मार्कशीट भी है और सर्टिफिकेट भी है, ये दोनों का काम करती है। अगर बात करें यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर लिखा है यहाँ पे हमारा REG 07/017 जो भी है यहाँ पे नंबर, तो ये हमारा पर जो नंबर होता है ये हमारा रीजनल सेंटर नंबर होता है। जी हाँ, जितने भी रीजनल सेंटर होते हैं स्टेट वाइज तो अपना क्या हर किसी का नंबर अलग होता है। जैसे हमारे पास दिल्ली है तो दिल्ली का यहाँ पे हमारा पर 07 बनता है। और इसके अलावा देखा यहाँ पर AI नंबर होता है। तो AI नंबर का मतलब क्या होता है कि आपका स्टडी सेंटर। जी हाँ, तो जिस स्कूल से आपका एडमिशन हुआ है आपके पास जो ID कार्ड होता है तो उस ID कार्ड के सबसे नीचे ब्लू लाइन में आपका मेंशन होता है स्कूल का नाम और उस स्कूल के नाम के साथ में उस स्कूल का अपना होता है अपना नंबर और वो नंबर कहलाता है यहाँ पे हमारा पर AI नंबर, तो जो कि यहाँ पे मेंशन होता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपका यहाँ पर बार कोड है तो बार कोड आपको यहाँ पर शो किया जाता है और इस बार कोड को स्कैन करके पता चल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट असली है या नकली है। और इसके अलावा देखा बीचों बीच में यहाँ पे हमें अपना सेंटर में दे रखा है अपना एनएस का लोगो। जी हाँ, तो एनएस का जो ऑफिशियल जो लोगो बनता है यहाँ पर बीचों बीच में मेंशन है और साथ साथ में अपना राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान लिखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा पर बात करें तो सबसे पहले शुरुआत होती है आपके यहाँ पर नाम से। तो जो भी आपका नाम है तो कैपिटल लेटर में यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे अपना मदर नेम और फादर नेम मेंशन होता है और एक वो चीज़ है वो जो कि बनती है यहाँ पे हमारा पर डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ, तो यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ वो मेंशन की जाती है। क्लास 12th में डेट ऑफ बर्थ नहीं आती है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होती है, लेकिन क्लास 10th में डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, क्योंकि क्लास 10th में जो डेट ऑफ बर्थ होती है वही हर जगह चलती है। तो यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपको देते हैं, साथ में यहाँ पर आपको दिया जाता है कि आपने जो एनओ से जो अपना 10th करी है या 12th करी है, जो भी आपका बनता है वो आपने कहाँ से करी है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आपने दिल्ली से करी है तो यहाँ पर आपको शो करेगा दिल्ली। इसके अलावा देखा जाए कि यहाँ पर हमारा आपका बनता है रोल नंबर, तो यहाँ पर आपका रोल नंबर भी आपको मेंशन किया जाता है और यहाँ आपके जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के बारे में लिखा जाता है कि आपको कौन सब्जेक्ट है, विद कोड लिखा जाता है और उस सब्जेक्ट में मैक्सिमम जो है मार्क्स कितने बनते हैं। वैसे देखा जाए हर सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है और यहाँ आपके बनते हैं 3 चीज़ें बनती है, एक थ्योरी, एक आपके प्रैक्टिकल, एक बनते हैं आपके असाइनमेंट। जी हाँ, तो यहाँ देखा जैसे कि हिंदी है तो हिंदी है, हिंदी में हमारे पास 100 मार्क्स है मैक्सिमम, जिसमें आपका थ्योरी दे रखा है 44 नंबर और यहाँ पे अपना टीम में दे रखा है 16 नंबर, इन दोनों मिला के 60। बीच में यहाँ पे हमारा पास क्रॉस का साइन है। इस क्रॉस का साइन का मतलब क्या है कि इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो यहाँ पे इस क्रॉस का मतलब क्या है कि आपको हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं है और जैसे इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन बाकी जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा तो उसके मार्क्स शो करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर होम साइंस में अपना देखा जाए 100 मार्क्स है मैक्सिमम और यहाँ पर आपके जैसे सपोज आपके थ्योरी में 36 है, प्रैक्टिकल में आपके जो मार्क्स है 10 आए हैं और आपके
TMA में सपोज़ यहाँ पर 15 है तो इसको मिलाकर आपके 61 बनते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल, थ्योरी और असाइनमेंट के मार्क्स हिसाब से आपको शो किए जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको वर्ड में भी मेंशन किया जाता है ताकि अपना इनको समझने में दिक्कत परेशानी ना हो। और यहाँ पर आपके जो भी ग्रेड बनता है, जो E, D, F जो भी बनता है, तो ये इतना खास नहीं है। मेन आपके ये बनते हैं आपके जो मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आपका लिखा रहता है रिजल्ट। तो रिजल्ट में अगर यहाँ पर आपका आता है पास, यानी कि आप पास है, ठीक है। अगर यहाँ पे अपना पास नहीं आ रहा है, क्रॉस का साइन आ रहा है, 4 टाइम क्रॉस का साइन आ रहा है, तो मतलब क्या है कि आपका रिजल्ट पूरा नहीं हुआ है, आप पास नहीं है। और एक और इसमें ख़ास बात बनती है, यहाँ सबसे नीचे लिखा रहता है यहाँ पे हमारा पर जो है डेटेड। कैसे डेटेड? जिस दिन आपका रिजल्ट आता है तो उस दिन की डेट यहाँ पर मेंशन होती है। और उसके साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है हमारा पर लोगो। जी हाँ, तो एनोस वाला का खुद का जो है यहाँ पर बनता है लोगो स्टिकर बनता है। तो जो लोगो स्टिकर बनता है तो यहाँ पे अपना पेस्ट किया जाता है। तो ये हमारा पर जो है कि लोगो स्टिकर है, लोगो मार्क है यहाँ पर एक तरह से, जो अपना कलर भी चेंज करता है क्योंकि ये शाइन करता है, प्लास्टिक मटेरियल से कुछ बनता है ये। और इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे हमारा पर जो है डायरेक्टर के सिग्नेचर इसमें हमारे पर देखने को मिलते हैं। और एक और यहाँ पे ख़ास बात है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है एक वाटर मार्क भी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बीच बीच में यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे यहाँ पे सर्कल आपको देखने मिलेंगे। तो ये एक तरह का क्या है, वाटर मार्क है, जिससे अपना पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट है अपना ओरिजिनल ही है। और यहाँ हमारा पर लिखा हुआ है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये कुछ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट में आपको कुछ डिटेल होती है जो मेंशन होती है। लेकिन अगर बात करें इसके बैक की, तो बैक में यहाँ पे हमारा पर कैसे क्या देखने को मिलता है। तो बैक में यहाँ पे कुछ हमें अपने नोट्स है जानने को मिल जाते हैं। जैसे प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 है तथा प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। प्रमाणन के लिए न्यूनतम एवं एक भाषा तथा अधिकतम दो भाषाओं के साथ 5 विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पे अपना बताया जाता है कि पास आप तभी होएगी जब कम से कम एक लैंग्वेज क्लियर हो। अब मैक्सिमम 2 ही काउंट होती है। प्रयोग वाले विषयों सहित प्रत्येक विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए बाह्य परीक्षा यानी कि सैद्धांतिक और आपका प्रायोगिक, थ्योरी और प्रैक्टिकल में न्यूनतम 33% प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा स्ट्रीम 2, 3 और 4 के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त शिक्षार्थियों पर शिक्षक अंकित मूल्यांकन लागू नहीं होता है कि जो हमारा पर स्ट्रीम 2 से, 3 से या 4 से अपना 10th या 12th करते हैं तो उनके असाइनमेंट नहीं बनते, उनको असाइनमेंट सबमिट नहीं करना होता है। इसके अलावा देखा जाए जिसमें हमारे पास कई सारे एब्रिविएशन होते हैं। जैसे P का मतलब हमारा पास होता है, SYC का मतलब सब्जेक्ट टू बी क्लियर होता है, SYCP का मतलब यहाँ पे हमारा पास सब्जेक्ट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल होता है कि प्रैक्टिकल पास होना बाकी है। SYCT है जिसका मतलब होता है कि थ्योरी में पास नहीं है। और इसके अलावा हमारा बनता है NC बनता है, यानी कि गणना की योग्य नहीं है, नॉन कॉम्पिटेबल है। AB का मतलब होता है अनुपस्थित होता है। और AI का मतलब यहाँ पर हमारा पर स्टडी सेंटर होता है। और तो ये कुछ यहाँ पे हमारा खास एब्रिविएशन होते हैं। इसके अलावा देखा जाए कि अगर बात करें यहाँ पे हमारा पर ग्रेड की, यहाँ पे ABCD कौन सा ग्रेड मिलता है। अगर आप 91 से लेके 100 तक अगर आप नंबर लेकर आते हैं, मार्क्स लेकर आते हैं किस सब्जेक्ट में, तो ऐसे में आपको मिलेगा A ग्रेड। ठीक है, 81 से लेके 90 तक जो कि बनता है हमारा पर B ग्रेड। और ऐसे यहाँ पर हमारा पर आगे भी इसमें मैंशन है। और यहाँ पर आपसे ये भी कहा जाता है कि समग्र रूप से श्रेणी उत्कृष्ट कुल योग नहीं दिया जाता, कि यहाँ पर आपको मार्क्स में मेंशन कर देते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, लेकिन टोटल मेंशन नहीं किया जाता। क्योंकि किसी के 5 सब्जेक्ट होते हैं, किसी के 6 होते हैं, किसी के 7 होते हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट है अपने सब्जेक्ट को लेकर अपने खुद से परसेंटेज बना सकते हैं, 5 को लेकर, 6 को या 7 को लेकर। और इसके अलावा देखा जाए बनता है नवीनतम जानकारी के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान वेबसाइट को देखिए, कि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो एनोस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगी। इसके अलावा देखा जाए कि एक और डॉक्यूमेंट आपको मिलता है माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जी हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट है, इसे भी यहाँ पे हमारा पर ऊपर सीरियल नंबर होता है, साथ में यहाँ पर रीजन सेंटर नंबर और AI नंबर होता है। और यहाँ पर आपका जो स्टडी सेंटर बनता है उसका नाम यहाँ पर मेंशन होता है। और बीचों बीच में यहाँ पर आपका लिखा हुआ माइग्रेशन सह स्थानांतरण प्रमाण पत्र, माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल होती नहीं है, सिंपली आपका यहाँ पर नाम, मदर नेम, फादर नेम और आपका सेशन, रोल नंबर इतना मेंशन होता है। और साथ में यहाँ पर आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन होती है, किस दिन आपका रिजल्ट आया वो मेंशन होता है। और यहाँ पे हमारा पर जो है कि इंचार्ज जो मार्क्स एंड माइग्रेशन के जो इंचार्ज होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इतना ही। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मेन खास होती है वो खास होती है आपके मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ये खास होता है। माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसका यूज़ भी
कमी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में वो अपना माइग्रेशन मांग लेते हैं। अदरवाइज़ माइग्रेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेन क्या है, आपका मार्कशीट का सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा-सा बताने की समझाने की कोशिश करी है कि यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, किस हिसाब से दिखते हैं, उसमें क्या-क्या डिटेल मेंशन होती है, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये 100% वैलिड होते हैं और इन डॉक्यूमेंट को आप कहीं भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपके डिजिलॉकर पे भी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं और ये जो डॉक्यूमेंट है आपको मिलते हैं आपको अपना जो है स्टडी सेंटर से या बाय पोस्ट या आपके रीजन सेंटर से आपको ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे जरूरी लिंक मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।